हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4 हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट, या लीनियर इनइक्वेशन में हम लोग का जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे सपोज 2x+3 इज लेस देन 5। तो नॉर्मल इक्वेशन में क्या होता है, सिंपल इक्वेशन जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं या लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे ये जो रहता है इसके जगह पर यहाँ पर इक्वल के साइन रहते हैं, ठीक है। बट इन इक्वलिटीज में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, वी विल हैव लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। तो बेसिकली चार प्रकार के सिंबल हो सकते हैं। एक तो लेस देन, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, इसे हम लोग कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, और ये हो गया हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो भी वैल्यूज है हम लोग उसे कंसिडर करेंगे। मतलब सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है दैट इज लेस इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो x का वैल्यू है वो, देखो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर 1 से 1, 2, 3, 4 और 5, जैसा कि यहाँ पे बोला है ना, लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 से कम और 5 के बराबर दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे बोलता है x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, मतलब इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन, तो जो x का वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 को कंसिडर नहीं करें। तो हम लोग को दो चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो हम लोग को सोल्यूशन कहाँ से लेना है, जैसे यहाँ पे एक बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, और एक जो x है वो उसका लिमिट कहाँ तक है, ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लोग वैल्यू को ले सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग को वैल्यू निकालना। तो सपोज मान लो ये मेरा एक इक्वेशन है, सॉरी इन इक्वेशन है, और हम लोग का यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट है वो बोला है x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आप लोग को एज यूजुअल जैसे आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, राइट। सो दिस विल बी 2x लेस देन 5 माइनस 3 एंड 2x लेस देन 2, सो x लेस देन 2 बाई 2 विच इज x लेस देन 1। तो देखो x लेस देन 1 बोला, अब x लेस देन 1 जिसमें होल नंबर को कंसिडर करें तो वो क्या हो सकता है, देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा दैट इज 0, ठीक है। बट मान लो यहाँ पर अगर बोलता है x बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, तब x का जो वैल्यू होता है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते, सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते, ठीक है, 0 भी हो जाता। सो दीज ऑल, बट यहाँ पे मान लो अगर ये टाइप ऑफ नंबर्स नहीं देके ये लोग डायरेक्टली एक सॉल्यूशन सेट ही दे देते, मतलब बोल देता कि x को जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू इन वैल्यूज में से लेना है, जैसे -5, -4, -3, -1, 0, 1। तब हम लोग का जो x का वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लोग इन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, -5, -4, -3, -1 और 0, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशन। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग को दिया 3x माइनस 11 इज लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सो 3x, सो 3x माइनस 11 लेस देन 3, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x लेस देन 3 प्लस 11, राइट। और
और 3x इज लेस देन 14, सो 3x इज लेस देन 14 और x इज लेस देन 14/3। ठीक है, अब 14/3 जो है अगर हम लोग उसे डेसिमल में ले जाए तो दैट विल बी समथिंग x लेस देन 4.67। ठीक है, ये हुआ। अब देखो हम लोग को जो बोला है कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 टिल 10, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग का जो x है दैट इज लेस देन 4.67। ठीक है, अब हम लोग को बोला है रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है, वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन और इसमें हम लोग लेबल करेंगे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा -1 -2, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 को बोल्ड कर देंगे, सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को बोला है 2x माइनस 3 2 होल x माइनस 3 लेस देन 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 2 whole x minus 3 less than 1, so this will be 2x minus 6 less than 1, or 2x is less than 1 plus 6, or 2x is less than 7, so x less than 7/2, therefore x is less than 3.5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चूज करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ तो नंबर लाइन नहीं बोला है, सो वी विल नॉट। Next question, we have 5 minus 4x, 5 minus 4x greater than 2 minus 3। So 5 minus 4x greater than 2 minus 3x, और यहाँ पे बोल दिया x belongs to whole number, so we will write 5 minus 2 और greater than minus 3x plus 4x, right? So this will be 3 greater than x, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 3, जस्ट पोजीशन चेंज किए। अब x लेस देन 3 मतलब x का जो वैल्यू है दैट विल बी 0 1 2, और हम लोग को बोला गया है टू ड्रॉ द नंबर लाइन, सो नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी 0 1 2 3 -1, तो इसे हम लोग बोल्ड कर देंगे 0 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, we have 30 minus 4x, sorry 30 minus 4 whole 2x minus 1 less than 3। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे बोला x is a positive integer, x is a positive integer, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस विल बी 30 minus 8x plus 4 is less than 30, सो ये हो जाएगा -8x लेस देन 30 -4 -30, सो -8x इज लेस देन -4 x। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को ध्यान में रखना। फर्स्ट तो यहाँ पे देखो बोथ साइड हम लोग का माइनस है, राइट? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी। अब जब नॉर्मल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मान लो -8x इक्वल्स -4, तो हम लोग माइनस माइनस कट कर सकते हैं, राइट? तो x इक्वल्स 4/8 हो जाता है। बट इन इक्वेशन में क्या होगा, वी कैन नॉट कट दैट। हम लोग क्या करेंगे, -8x लेस देन -4, हम लोग जब भी ये बीच वाले का सिंबल जो है उसे अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, मान लो ये लेस देन है तो अगर हम लोग ग्रेटर देन करेंगे तो जो दोनों साइड है LHS एंड RHS वो दोनों का सिंबल भी रिवर्स हो जाता है। मतलब -8x की जगह वो +8x होगा और -4 की जगह वो +4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा देता -8x लेस देन 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे लिखते हैं 8x
ग्रेटर देन -4। ठीक है, जैसे ही बीच का सिंबल हम लोग का रिवर्स होता है तो दोनों साइड का जो साइन है LHS RHS वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो -8x लेस देन -4 है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 8x ग्रेटर देन 4, सो x ग्रेटर देन 4/8 और x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, यहाँ पे बोला लिस्ट द सोल्यूशन से, जहाँ पे x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ग्रेटर देन 1/2 का मतलब ग्रेटर देन 1/2 के बाद का जो इंटीजर दैट इज 1, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स 1 2 3, ये चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, सो वी हैव 2 ब्रैकेट x माइनस टू लेस देन 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 लेस देन 3x माइनस 2, सो दिस विल बी 2x माइनस 3x लेस देन -2 प्लस 4, सो दिस विल बी -x लेस देन 2। अब हम लोग फिर से ये बीच वाले का चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, सो दिस विल बी x ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब x ग्रेटर देन -2 यहाँ से हम लोग चूज करते हैं, सो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -1 0 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव x इज अ नेगेटिव इंटीजर, फाइंड द सॉल्यूशन से। सो देखो यहाँ पे बोला है 2/3 प्लस 1/3 x plus 1 greater than 0, so this will be 2/3 plus x plus 1/3 greater than 0, so this will be 3 2 plus x plus 1 greater than 0, or 2 plus x plus 1 greater than 0, so this will be 3 plus x greater than 0, so x greater than -3। ठीक है, अब x ग्रेटर देन -3 जो नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे बोला ना x इज अ नेगेटिव इंटीजर, सो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -2 -1। ठीक है, -2 एंड -1, क्योंकि और तो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, ये होगा हम लोग का x -3। ठीक है, तो ये बेसिकली होगा x -3 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 3x -1। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट, so this will be x -6 -3x greater than 6x -2, so this will be -2x -6 greater than 6x -2, so -2x -6x greater than -2 plus 6, so this will be -8x greater than 4, so we can write 8x greater than, oh sorry, we can write 8x less than -4, so x less than -1/2। ठीक है, लेस देन -1/2 मतलब क्या क्या हो जाएगा, दिस ऑल, राइट, so this will be x equals -3 -2 and -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, we have x belongs to 1 2 3 4 5 6 7 9 and solve for it, so this will be x -3 less than 2x -1, so x -2x less than -1 plus 3, right, so -x less than 2, so x greater than -2, x greater than -2 का मतलब ये सारे नंबर ही हो जाएंगे, राइट, तो बेसिकली x का जो वैल्यू है दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द सॉल्यूशन, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो जो हम लोग का लिमिट है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, सो दिस विल बी बेसिकली x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ वी विल सॉल्व दिस। यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 8x ग्रेटर देन 5x माइनस 3/2, so we will write 8x minus 5x greater than minus 3/2 minus 1/2, so this will be 3x greater than minus 3 minus 1, which will be 3x greater than minus 4/2, which will be 3x greater than minus 2, which is x greater than minus 2/3. अब x greater than minus 2/3 is something x greater than minus 0.67, राइट, क्योंकि जो 2/3 है, 2/3 है, वो हम लोग का होता है 0.67। ठीक है, सो इससे बड़ा हम लोग को क्या क्या होगा, इंटीजर्स बोला है तो x इक्वल्स टू 0 1 2 3 ये चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 11 minus 2x by 5 greater equals 9 minus 3x by 8 plus 3/4. So this will be 11 minus 2x by 5 minus 9 minus 3x by 8, right, greater equals 3/4. So this will be, we will take LCM, so this will be 48, 11 minus 2x minus 5, 9 minus 3x greater equals 3/4. So this will be 88 minus 16x minus 45 plus 15x, right, greater equals 40 times 3/4. So this will be minus x plus 43 greater equals 30. So minus x greater equals 30 minus 43, which is minus x greater equals minus 13 और x लेस इक्वल्स 13। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया, बीच का सिंबल को चेंज कर दिया एंड दोनों साइड का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। सो अब x लेस इक्वल्स 13 मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 1 से लेके 13 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन। यहाँ पे दिया है -2 ग्रेटर इक्वल्स 1/2 minus 2x/3 लेस इक्वल्स 1 5/6। सो दिस विल बी, अब हम लोग को क्या करना है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को सेपरेट सॉल्व करना होगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी -2 ग्रेटर इक्वल्स लेस इक्वल्स 1/2 minus 2x/3। So this will be -2 minus half लेस इक्वल्स -2x/3 और this will be 2 minus 4 minus 1 लेस इक्वल्स -2x/3 minus 5/2 times 3 लेस इक्वल्स -2x। So this will be minus 15/2 लेस इक्वल्स -2x, और हम लोग बोल सकते हैं कि 15/2 ग्रेटर इक्वल्स 2x, राइट। अब इसे भी हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, दिस विल बी 2x लेस इक्वल्स 15/2 और x लेस इक्वल्स 15/2 टाइम्स 2, सो x लेस इक्वल्स 15/4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 minus 2x/3 लेस इक्वल्स 1 5/6। So this will be minus 2x/3 लेस इक्वल्स 11/6 minus half. So this will be minus 2x/3 लेस इक्वल्स
6, 11 minus 3 minus 2x by 3 is equals 8 by 6. Okay, और this will be 2x by 3 greater equals minus 8 by 6. ठीक है, I'm solving here. So this will be x greater equals minus 8 by 6 times 3 by 2. So x greater equals, this will be cut, x greater equals minus 2. ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा जो सॉल्यूशन सेट है दैट इज बेसिकली x, राइट, दैट इज बेसिकली x ग्रेटर इक्वल्स माइनस 2 लेस इक्वल्स 15/4. ठीक है, अगर हम लोग इसे कंबाइंड ऐसे लिखे तो देखो x जो है वो ग्रेटर इक्वल्स माइनस 2 है और लेस इक्वल्स 15/4. ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि जो x है दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो अगर नेचुरल नंबर बोला है तो x का जो वैल्यू होगा -2 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 1, और 15/4 इज समथिंग बेसिकली 15/4 अगर हम लोग डेसिमल में लिखते हैं दैट इज 3.75, राइट, 3.75. तो मतलब इसके लेस देन होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, बट 3.75 इज अ डेसिमल जो कि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम लोग कहाँ तक लिखेंगे 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. अब हम लोग इसका नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस विल बी 0 1 2 3 4 -1. यहाँ पे ये 1 2 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have x belongs to whole numbers and we have to solve this one. But यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक है. We have ये वाला कंडीशन नहीं होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 3/5x minus 2x minus 1/3 greater than 1. So this will be 15. 9x minus 5 times 2x minus 1 greater than 1. This will be 9x minus 10x plus 5 is greater than 15, which is minus x greater than 15 minus 5 minus x greater than 10, x less than minus 10. ठीक है, x less than minus 10. अब हम लोग को बोला है यहाँ पे इसे नंबर लाइन में प्लॉट करने, बट देखो x बिलोंग्स टू होल नंबर है. अब होल नंबर तो स्टार्ट ही होता है 0 से, राइट, 0 से. तो लेस देन -10 का मतलब वो तो -11 -2 ले सकते. तो बेसिकली x का कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो जैसा कि x का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल्स 5. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक नल सेट है. देयर आर नो वैल्यूज दैट कैन एग्जिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव x by 2 plus 5 less equals x by 3 plus 6. So this will be x by 2 minus x by 3 less equals 6 minus 5. So this will be 3x minus 2x less equals 1, which is x less equals 6. ठीक है, और x जो बोला इट इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. सो x का वैल्यू पॉजिटिव ऑड इंटीजर मीन्स 1 3 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव x is a positive even integer, so this is 2x plus 3 by 3 greater equals 3x minus 1 by 4.
सो ये हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3 टाइम्स 4 greater equals 3 times 3x minus 1. Okay, so this will be 8x plus 12 greater equals 9x minus 3. So 8x minus 9x greater equals minus 3 minus 12. So minus x greater equals minus 15. X less equals 15. ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है, सो x का जो वैल्यू है दैट इज 2 4 6 8 टिल 14. ठीक है, टिल 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव x belongs to integer and solve the inequation in a number line. We have to find the solution, we have to plot the solution. So ये दो दो करके सॉल्व करते हैं. दिस इज 3 greater equals x minus 4 by 2 plus x by 3. So this will be 3 greater equals 6, 3x minus 4 plus 2x. This will be 3 greater equals 3x minus 12 plus 2x by 6, which is 18 greater equals 5x minus 12, which is 18 plus 12 greater equals 5x, or 30 greater equals 5x. So if we divide by 5, which will be 6 greater equals x, so x less equals 6. ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. दिस विल बी x minus 4 by 2 plus x by 3 greater equals 2. So this will be 6, 3x minus 4 plus 2x greater equals 2. So 3x minus 12 plus 2x greater equals 12. So 5x greater equals 12 plus 12, 5x greater equals 24, x greater equals 24 by 5, or x greater equals something 4.8. ठीक है, तो अब हम लोग इसे कंबाइन करके लिखते हैं. सो x जो है हमेशा छोटा से बड़ा लिखना, छोटा को पहले लिखना, 4.8 पहले लिखेंगे और 6 बाद में लिखेंगे. सो x which is greater equals 4.8 and less equals 6. ठीक है, and now we will draw the first we will find the values. तो x का जो वैल्यू है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर्स मीन्स 4.8 के बाद जो इंटीजर है दैट इज 5 और 6 दोनों को ही कंसिडर करेंगे. नाउ वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन. ठीक है, सो दिस विल बी 0 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2. तो यहाँ पे 5 और 6 को हम लोग बोल्ड कर देते हैं. ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ पे x और x ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस वन अगेन, x बिलोंग्स टू नेचुरल. तो हम लोग समझ गए कि ये जो 3 का कंसेप्ट है इसमें हम लोग हमेशा दो दो करके सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व दिस वन. 1 greater equals 15 minus 7x, right? So this will be 1 minus 15 greater equals minus 7x. So this will be minus 14 greater equals minus 7x. ठीक है, so 14 less equals 7x और 2 less equals x. उसके बाद 15 minus 7x greater than 2x. So minus 7x minus 2x greater than minus 15, which is minus 9x greater than minus 15, 9x less than 15, x less than 15 by 9, और x less than 5 by 3. ठीक है, x belongs to natural number है, x belongs to natural number. अब पहले इसे हम लोग अरेंज करते हैं, हमेशा छोटे वाले को पहले लिखेंगे. 5 by 3 जो है दिस इज समथिंग x लेस देन, अगर हम लोग डेसिमल में करें तो दैट विल बी 1.67. ठीक है, x लेस देन 1.67, तो 1.67 पहले लिखते हैं. और
ओके, देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे मैं -27 को मिस कर गया। ठीक है, सो वी हैव टू सॉल्व इट अगेन। दिस विल बी 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27। ओके, क्योंकि देखो ये वाला तो एडाइज ही नहीं हो पाएगा ना, एक्स लेस देन इक्वल्स, सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है और फिर एक्स लेस देन 1.67 है, तो बेसिकली मैं ये -27 मिस कर दिया। चलो, सो -7x माइनस 2x ग्रेटर देन -27 माइनस 15, राइट? सो -9x ग्रेटर देन we have -42. Okay, we have -42, and next we will remove the symbols. So 9x less than 42, x less than 42 by 9, so x less than 42 by 9, अगर हम लोग इसे डेसिमल में लिखे, दिस विल बी 4.67, राइट? Now we will write it by combining. तो जो छोटा नंबर है उसे पहले लिखते हैं, 2 लेस इक्वल्स x, राइट, विच इज लेस देन 4.67। और नेचुरल नंबर मतलब हम लोग 2 को कंसिडर करेंगे, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, we have x belongs to integer, solve this one. So 2 plus 4x less than 2x minus 5, so 4x minus 2x less than minus 5 minus 2, which is 2x less than minus 7, right? So x less than minus 7 by 2, x less than minus 3.5। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वी हैव 2x माइनस 5 लेस इक्वल्स 3x, उसके बाद ये हो गया हम लोग का 2x माइनस 3x लेस इक्वल्स 5 माइनस x लेस इक्वल्स 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स -5। अब इसे अरेंज करेंगे, -5 छोटा है, सो -5 x लेस इक्वल्स x, राइट, विच इज लेस देन -3.5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स -5 को कंसिडर करेंगे, -4 -3, ठीक है, -3 और सॉरी -3 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोग का x जो है दैट इज लेस देन -3.5 है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा ऐसे समझे, ये हो गया -5 -4 -3 -2, तो -3.5 जो है वो कुछ यहाँ पे लाई करता है, -3.5, ठीक है। और हम लोग को बोला है कि लेस देन -3.5, तो हम लोग यहीं तक सीमित हो जाएंगे, तो इसीलिए x का जो वैल्यू है दैट इज -5 एंड -4। अब हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, सो वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन, और यहाँ पे -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, राइट। सो दिस विल बी x, एंड हम लोग यहाँ पे -5 और -4 को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have question 17, x belongs to whole numbers। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5 लेस इक्वल 6x प्लस 4, सो ये हो गया 3x माइनस 6x लेस इक्वल्स 4 प्लस 5 माइनस 3x लेस इक्वल्स 9, 3x ग्रेटर इक्वल्स -9, x ग्रेटर इक्वल्स -9/3 और x ग्रेटर इक्वल्स -3, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो 6x प्लस 4 लेस देन 11 प्लस x, 6x माइनस x लेस देन 11 माइनस 4, 5x लेस देन 7, x लेस देन 7/5, सो x
लेस देन 7/5 इज 1.4। ठीक है, तो अब इसे अरेंज करेंगे तो x जो है पहले -3 लिख देते हैं और 1.4 लिख देते हैं। तो x जो है दैट इज ग्रेटर इक्वल्स -3 और x जो है दैट इज लेस देन। तो x का वैल्यू अगर होल नंबर्स में लिखना है तो होगा 0, 1। ठीक है, इसे नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। सो वी हैव अगेन अ नंबर लाइन। ठीक है, एंड ये हो गया 0, 1, 2, -1। इसे बोल्ड कर देते हैं। तो दिस इज द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सेम ही क्वेश्चन है बट दिस टाइम बोला x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हम लोग इधर ही कर लेते हैं। -3 लेस इक्वल्स x है ना, तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर बोलेगा तो हम लोग -2 को भी कंसिडर करेंगे, राइट। -2, -1, 0, 1। ठीक है, और -3 को भी करेंगे, सॉरी। क्यों? क्योंकि ये लेस x ग्रेटर इक्वल्स है ना, तो इक्वल को भी है, तो दिस विल बी -3 ऑल्सो। सो -3, -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन में एज यूजुअल आप प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस विल बी -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये सबको हम लोग बोल्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4x - 10/3 लेस इक्वल्स 5x - 7/2। सो दिस विल बी 4x - 10 whole multiplied with 2 less equals 3 times 5x - 7. So we have 8x - 20 less equals 15x - 21, which will be 8x - 15x less equals -21 plus 20. We have -7x less equals -1 or 7x greater equals 1, x greater equals 1/7। अब देखो जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स का मतलब होता है कि जो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर्स हो, एवरीथिंग, तो सारे नंबर्स को मिला के जो नंबर है दैट इज रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब नंबर लाइन पे आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। इवन एक्स का जो वैल्यू है वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेसिकली सारे नंबर लाइन में जितने भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सबको कंसिडर करेगा फ्रॉम दैट लिमिट, राइट। तो इसका मतलब जो एक्स ग्रेटर इक्वल्स 1/7 है, हाँ, ग्रेटर इक्वल्स 1/7 मीन्स इसके बाद या इसको लेकर जितने भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहे नंबर लाइन वो सारे इसका वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखो, इन केस ऑफ रियल नंबर जब भी ग्रेटर इक्वल्स या लेस इक्वल्स रहता है तब हम लोग उसको बोल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स फिल्ड डॉट। और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन रहता है तो हम लोग उसको हॉलो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन बनाए, सो दिस इज आवर नंबर लाइन। ठीक है, और x जो है दैट इज ग्रेटर इक्वल्स 1/7। तो ग्रेटर इक्वल्स 1/7, जो 1/7 है वो समथिंग 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो बिकॉज 1/7 इज समथिंग 0.142, राइट। x ग्रेटर इक्वल्स 0.143। तो बेसिकली 0 और 1 के बीच में समवट हेयर यहाँ पे वो लाई कर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे, ये हो गया हम लोग का 1/7, इसके ऊपर हम लोग बोल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बोल्ड।
ठीक है, दिस इज टोटली फिल्ड डॉट। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स है ना, स्ट्रिक्टली नहीं है। अब इसके बाद मतलब इसमें ग्रेटर देन बोला है, तो बेसिकली राइट साइड में जितने भी राइट साइड में जो भी रीजन है उसे आप पूरा पूरी बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इसे पूरा पूरी शेड कर दीजिए। सो दिस इज आवर नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रियल नंबर का, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी विल सॉल्व दिस वन। सो 3x/5 minus 2x minus 1/3, so this will be 15, 3 times 3x minus 5 times 2x minus 1, which is 9x minus 10x plus 5 by 15. We have minus x plus 5। अच्छा, ये दो इक्वेशन, दो नहीं है मेरे पास, एक ही, सो दिस विल ग्रेटर देन 1, राइट। सो माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 15, और माइनस एक्स ग्रेटर देन 15 माइनस 5, और माइनस एक्स ग्रेटर देन 10 एक्स लेस देन माइनस 10। ठीक है, सो एक्स लेस देन माइनस 10 मतलब सबसे पहले तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स लेस देन माइनस 10। ठीक है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में क्या लिख रहे थे, वैल्यूज लिख रहे थे ना, बट रियल नंबर्स में ऐसे वैल्यूज नहीं लिख सकते, बिकॉज वो तो सारे चीज़ को ही कंसिडर करेगा। तो एक्स लेस देन माइनस 10, यहाँ पे देखो इस बार स्ट्रिक्टली बोला गया है, तो स्ट्रिक्टली बोला जाने का मतलब वी विल यूज हॉलो डॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस 10 को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज -5, -6, -7, -8, -9, -10, राइट, -11, -12, ऐसे करके ये चल रहा है। तो -10 पे हम लोग हॉलो डॉट दे देंगे, और उसके बाद का जो भी रीजन है उसे हम लोग शेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद का जो भी रीजन है वी विल शेड दैट रीजन। ठीक है, moving to the next question, we have again x belongs to real number, इसे दो दो करके सॉल्व करते हैं। दिस इज 3x plus 5 plus 2, sorry 3x by 5 plus 2 less than x plus 4. Now this will be 3x by 5 minus x less than 4 minus 2, which is 3x minus 5x less than 2, is minus 2x less than 2 times 5 minus 2x less than 10, so 2x greater than minus 10, so x greater than minus 5। उसके बाद इस दोनों को करेंगे, x plus 4 less equals x by 2 plus 5, so this will be x minus x by 2 less equals 5 minus 4, 2x minus x less equals 1, so x less equals 2, right। अब हम लोग इसे कंबाइन लिखते हैं, सो दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, और सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं -5, x जो है वो उससे बड़ा है। ठीक है, और x लेस इक्वल्स टू 2, राइट। अब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन, देन वी हैव -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे x लेस इक्वल्स टू 2 है, तो 2 पे हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड डॉट देंगे, एंड -5 है तो उस पर हॉलो डॉट देंगे। ठीक है, और उनके बीच का जो भी रीजन है उसे हम लोग शेड कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर नंबर लाइन।
Next question. We have again x belongs to real number. Solve करते हैं. Will be minus 5x minus 9 greater equals 17 minus 9x. Will be 45. So this will be minus 10x greater than minus 15. So 10x less than 15 और x less than 1.5. ठीक है. So x that is x belongs to real number. x जो है that is greater equals minus 7 less than 1.5. ठीक है. अब हम लोग इसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं. So we have minus 7 here, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. ठीक है. तो देखो यहाँ पे 1.5 में स्ट्रिक्टली है, तो 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट. तो इसके ऊपर हम लोग हॉलो डॉट देंगे और जो माइनस 7 है उसके ऊपर बोल्ड डॉट देंगे और उनके बीच का जो रीजियन है उसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, सॉरी शेड कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला गया है, तो सॉल्व करते हैं इसको. दिस विल बी माइनस 2 प्लस 10x लेस इक्वल्स 13x प्लस 10. सो ये हो जाएगा मेरा प्लस 10x माइनस 13x लेस इक्वल्स 10 प्लस 2. वी हैव माइनस 3x लेस इक्वल्स 12. सो 3x ग्रेटर इक्वल्स 12 माइनस 12 और x ग्रेटर इक्वल्स माइनस 4. ठीक है. उसके बाद 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x विच इज 13x माइनस 10x लेस देन 24 माइनस 10 विच इज 3x लेस इक्वल्स सॉरी 3x लेस देन 14, राइट, एंड x लेस देन 14 by 3 which is x less than 4.67. ठीक है. Now we will first write the values. तो यहाँ पे देखो x जो है that is greater equals minus 4 है और less than 4.67 है. तो अगर हम लोग इसको वैल्यूज लिखे तो ये क्या क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, राइट. अब इसे एज यूजुअल हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे. तो मैं यहाँ और नंबर लाइन प्लॉट कर नहीं रहा हूँ. ठीक है. जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया कि नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं. सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have x belongs to integers again and represent it on number line. So we will solve it. 2x minus 5 less equals 5x plus 4. So 2x minus 5x less equals 4 plus 5.
माइनस थ्री एक्स लेस इक्वल्स 9, 3x greater equals minus 9 or x greater equals minus 3. Next we will solve these two. This is 5x plus 4 less than 11, 5x less than 11 plus 11 minus 4, 11 minus 4, 5x less than 7, x less than 7 by 5, right? तो ये क्या हो गया x, we have x यहाँ -3 7 by 5 which is x greater equals -3 less than 7 by 5 और 7 by 5 एक्चुअली में है कितना which is 7 by 5 is 1.4, ठीक है। अब इंटीजर्स बोला है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू होगा -3 -2 -1 0 1, ठीक है। Okay, now you can draw the number line. Next question, we have x belongs to integer again and a is the solution set of this and b is the solution set of this. Find a intersection b. तो सबसे पहले a को सॉल्व करते हैं। So a का केस ले लेते हैं हम लोग। We have 2x minus 1 less than 3x minus 1, so 2x minus 2 less than 3x minus 1, right? So 2x minus 3x less than minus 1 plus 2, so this will be minus x less than 1 और x greater than minus 1, ठीक है। अब हम लोग b को सॉल्व करते हैं तो b का केस क्या है, 4x minus 3 less equals 8 plus x, so this will be 4x minus x less equals 8 plus 3 which is 3x less equals 11 or x less equals 11, this will be 11, so this will be 11 by 3, ठीक है। x less equals 11 by 3। अब दोनों का वैल्यू अगर हम लोग देखें, यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 जो बोला है तो x का वैल्यू विच विल बी 0 1 2 3 ये होगा, राइट। और b के केस में x का वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल्स 11 by 3 विच इज़ x लेस इक्वल्स, अगर 11 by 3 को हम लोग डेसिमल में करते हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का 3.67, तो लेस इक्वल्स 3.67 विच इज़, अब देखिए आप लोग डेसिमल में नहीं लिखने से बेटर आप लोग फ्रैक्शन में ही लिखिएगा, बस ये जस्ट फॉर एजम्पशन कि कितना वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अब तक मैं जो भी डेसिमल्स में लिख रहा था जिसका एक फिक्स डेसिमल वैल्यू निकल जा रहा है वो तो फाइन है, बट जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे देखो ये 11 by 3 जो है ये 3.66666 चलते जाएगा ना, तो इन दैट केस आप लोग फ्रैक्शन में ही लिखिए, बस उसे एक एजम्पशन के लिए रफ में एक वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो x लेस इक्वल्स 3.67, तो इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, राइट, प्लस उसके साथ 1 2 3 ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग को बोला है कि a इंटरसेक्शन b, अब कौन से वैल्यूज़ है जो a में भी है और b में भी है, तो a इंटरसेक्शन b इज 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अगेन a एंड b बोथ गिवन, बट इस टाइम देखो ये रियल नंबर्स दिया गया है और हम लोग को a इंटरसेक्शन b निकालना है इन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले a को सॉल्व करते हैं, a के केस में देखो 11x minus 5 greater than 7x plus 3 है, सो ये हो जाएगा मेरा 11x minus 7x greater than 3 plus 5, सो ये हो जाएगा मेरा 4x greater than 8, x greater than 2। उसके b को अगर हम लोग सॉल्व करें सो 18x minus 9 greater equals 15 plus 12x, ये होगा 18x minus 12x
greater equals 15 plus 9 which is 6x greater equals 24 x greater equals 4. ठीक है, x greater equals 4. अब हम लोग को क्या निकालना है? तो देखो a इंटरसेक्शन b निकालना है. तो a इंटरसेक्शन b मतलब x का a का वैल्यू जो कि b के साथ मैच कर रहा है. तो x जब हम लोग ग्रेटर देन 2 लिखे थे तो उसमें 3 4 5 सब कुछ आ जा रहा था. और जब हम लोग x ग्रेटर इक्वल्स 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 से ही स्टार्ट हो रहा है. तो बेसिकली a और b में जो वैल्यूज़ है जो कॉमन हो रहे हैं वो 4 से स्टार्ट हो जा रहे हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x जो है दैट इज ग्रेटर इक्वल्स 4, क्योंकि 4 से ही अल्टीमेटली दोनों में कॉमन स्टार्ट हो जाएगा ना. ठीक है, अब इसे अगर नंबर लाइन में हम लोग को प्लॉट करना है तो जैसा कि मैं बताया यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स जब दिया है तो हम लोग उसे बोल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो 4 के ऊपर हम लोग बोल्ड डॉट देंगे और उसके बाद का जो भी रीजन है वी विल शेड दैट रीजन. ठीक है, वी विल शेड दैट रीजन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव represent P and Q on number line and write down the elements of P intersection Q. अभी सबसे पहले तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है. P को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, विच इज x दैट इज 5 लेस देन 2x माइनस 1. दो दो करके सॉल्व करना होगा. सो दिस विल बी 5 प्लस 1 लेस देन 2x और 6 लेस देन 2x और 3 लेस देन x. सेम p का जो दूसरे है दैट इज 2x माइनस 1 लेस इक्वल्स 11. सो 2x लेस इक्वल्स 11 प्लस 1, 2x लेस इक्वल्स 12, x लेस इक्वल्स 6. ठीक है, तो p का क्या वैल्यू आ जा रहा है? x जो दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? x is greater than 3. ठीक है, तो x is greater than 3 and x is less equals 6. ठीक है, ये हो गया p. अब p को हम लोग पहले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 3 पे हॉलो डॉट, 6 पे बोल्ड डॉट. ठीक है, वी विल शेड द रीजन बिटवीन देम. उसके बाद हम लोग का p का हो गया. अब हम लोग q को सॉल्व करते हैं. q को आई एम यूजिंग अ डिफरेंट नंबर, डिफरेंट कलर. ठीक है, तो q में क्या होगा? फर्स्ट वी विल सॉल्व माइनस 1 लेस इक्वल्स 3 प्लस 4x. सो दिस विल बी माइनस 1 माइनस 3 लेस इक्वल्स 4x, देन माइनस 4 लेस इक्वल्स 4x और माइनस 4 बाई 4 लेस इक्वल्स x. सो माइनस 1 लेस इक्वल्स x. दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सो 3 प्लस 4x, not equation, in equation, 3 plus 4x less than 23. So 3 minus 23, oh sorry, this is 4x less than 23 minus 3, 4x less than 20, x less than 20 by 4, x less than 5. ठीक है, तो क्या आ जा रहा है मेरा? x जो है ग्रेटर इक्वल्स माइनस 1 है, लेस देन 5 है. अब इसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं. So we have minus 1 0 1 2 3 4 5. 5 पे हॉलो डॉट, माइनस 1 पे बोल्ड डॉट. ठीक है, माइनस 1 पे बोल्ड डॉट. सो वी हैव
बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये रियल नंबर्स नहीं, दिस इज एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो हम लोग ऐसा नंबर लाइन फिर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लेट मी इरेज दिस वन। सो वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल नंबर लाइन और यहाँ पे जस्ट हम लोग इसे लेवल कर देंगे। एक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या होगा, -1 0 1 2 3 and 4. So this will be -1 0 1 2 3 4 5. इसे we will label this, ठीक है। अब हम लोग को बोला राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू में क्या ऐसा वैल्यू है जो कि मैच कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्यू का ग्राफ है और ये वाला पी का ग्राफ है। तो पी में देखो, पी में 6 को कंसिडर किया गया है, 4 5 6 ये लोग हैं, और क्यू में जो है दैट इज 4 जो कि पी के साथ मैच कर रहा है। तो अल्टीमेटली द वैल्यू विल बी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सो वी हैव x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 2x minus 5x by 3 greater than 2 minus 5 by 2. So this will be 3 6x minus 5x greater than 2 4 minus 5. We have x by 3 greater than minus 1 by 2. We have x greater than minus 3 by 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है देखो, वी कैन राइट x ग्रेटर देन -1.5, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब इंटीजर है तो इसका मतलब इसके बाद के वैल्यूज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो -1.5 के बाद ही पहला इंटीजर हम लोग का कौन सा होगा, -1, राइट। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x है दैट विल बी व्हाट, -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे सॉल्व करते हैं। 20 minus 5x less than 5x plus 40. So we have minus 5x less than 40 minus 20. So minus 10x less than 20. 10x greater than minus 20. x greater than -2. तो -2 से बड़ा जो पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली है ना, तो -2 तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो उसके बाद क्या हो जा रहा है, -1, राइट। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सेम ही क्वेश्चन है बट इस बार बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो पहले में देखो x का वैल्यू कहाँ तक आया था, ग्रेटर देन -2 था। अब -2 के बाद -2 से बड़ा जो पहला होल नंबर हो रहा है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वो 0 है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो सेम ही है बट दिस टाइम नेचुरल नंबर बोला है। सो x ग्रेटर देन -2 था, -2 से बड़ा जो सबसे पहला नेचुरल नंबर आएगा दैट विल बी 1, ठीक है। सो 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अगेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसे सॉल्व करते हैं। 4x minus 19 लेस देन 3x by 5 minus 2. So 4x minus 3x by 5 less than -2 plus 19 which is 5. 20x minus 3x less than 17 or which is 17x less than 17 times 5, x less than 17 times 5 by 17 और x लेस देन 5। उसके बाद देखो 3x बाई 5 -2 लेस इक्वल्स -2 by 5 प्लस x। सो 3x बाई 5 माइनस x लेस इक्वल्स -2 by 5 प्लस 2। सो दिस विल बी 5 3x minus 5x लेस इक्वल्स
5 minus 2 plus 10, which is minus 2x by 5 less equals 8 by 5, or 2x by 5 greater equals minus 8 by 5, or x greater equals minus 8 by 5 times 5 by 2, और x greater equals minus 4. ठीक है, इसे अरेंज करते हैं. सो ये हो गया -4 5 x greater equals -4 लेस देन 5, राइट. अब यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे -4 में मेरा बोल्ड डॉट होगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर वाला केस है. तो रियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, -4 में बोल्ड डॉट और 5 में हॉलो डॉट. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट शेड द रीजन बिटवीन देम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have question 13. Again, y belongs to real number. So this is 2y minus 3 less than y plus 1, or 2y minus y less than 1 plus 4. Sorry, 1 plus 3, which is y less than 4. Right. उसके बाद y plus 1 less equals 4y plus 7. So y minus 4y less equals 7 minus 1 minus 3y less equals 6, right. So 3y greater equals minus 6, y greater equals minus 2. ठीक है, y greater equals minus 2. अब यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे, -2 पहले लिखते हैं, उसके बाद 4. हमेशा छोटा से बड़ा लिखना. सो ग्रेटर इक्वल्स -2 लेस देन 4. नाउ वी विल ड्रॉ नंबर लाइन. अच्छा, दिस विल नॉट बी x, ठीक है, ये y होगा. सो दिस विल बी y. Now we will draw the number line. So this will be -2 -1 0 1 2 3 4. ठीक है. So -2 पे हम लोग का बोल्ड डॉट और 4 पे हम लोग का हॉलो डॉट. Now we will shade the region, right, between them. Next question. X belongs to integer. So first we will solve it. -3 plus x less equals 7x by 2 plus 2. So this will be -3. Sorry, this will be x minus 7x by 2 less equals 2 plus 3. This will be 2x minus 7x less equals 5. This will be minus 5x less equals 10. So 5x greater equals minus 10, x greater equals minus 2. ठीक है, उसके बाद इन दोनों को, so 7x by 2 plus 2 less than 8 plus 2x, 7x by 2 minus 2x less than 8 minus 2. So this will be 2. 7x minus 4x less than 6. So 3x less than 6 times 2. 3x less than 12. x less than 12 by 3, which is 4. ठीक है, तो देखो x जो है ग्रेटर इक्वल्स -2 है, लेस देन 4 है. तो x का वैल्यू क्या होगा अगर इंटीजर्स को कंसीडर किया जाए, -2 -1 0 1 2 3. ठीक है, अब आप इसे नंबर लाइन में खुद से प्लॉट कर सकते हो. जस्ट यहाँ पे हॉलो और बोल्ड का केस नहीं होगा, जस्ट हम लोग जो नंबर्स है उसे लेबल कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं, इंटीजर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस टाइम. इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट 5x minus 21 less than 5x by 7 minus 6, which will be 5x minus 5x by 7 less than minus 6 plus 21. We have 7, which is 35x minus 5x less than 15, or this will be 30x less than 15 times 7, or x less than 15 times 7 by 30,
विच इज एक्स लेस देन 3.5। ठीक है, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। 5x/7 माइनस 6 लेस इक्वल्स -3/7 plus x, so this will be 5x/7 plus, sorry, this will be minus x less equals, this will be 7 3 is 21 plus 3 -24/7 plus 6, this will be 7 5x minus 7x less equals -24 plus 42, this will be minus 2x/7 less equals, this will be 18/7, right? So 2x/7 greater equals -18/7 or x greater equals -18/7 times 7/2, so x greater equals -9, right? तो अब हम लोग इसे अरेंज करते हैं। सो -9 x ग्रेटर इक्वल्स -9 लेस देन 3.5। सो अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो यू ऑलरेडी नो कैसे नंबर लाइन में करेंगे। जस्ट मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। -9 जो है उसके ऊपर आप लोग बोल्ड डॉट दीजिए और जो 3.5 होगा उसके ऊपर हॉलो डॉट दीजिए और उसके बीच का जो रीजन है उसे शेड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ प्रॉब्लम सम वी हैव। तो देखो यहाँ पे बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द नंबर, राइट? तो हम लोग पहले इंटीजर को फाइंड करते हैं। लेट द इंटीजर बी एक्स, लेट द इंटीजर बी एक्स, राइट? तो अगर इसके डबल में मतलब 2x प्लस 7 में ऐड होता है तो जो रिजल्टिंग है दैट इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। ठीक है, सो 2x minus 3x greater than -7, so -x greater than -7, so x less than 7। ठीक है, अब x less than 7 हम लोग को बोला है तो सबसे बड़ा जो इंटीजर है, ठीक है, सबसे बड़ा जो इंटीजर है लेस देन 7 वो हम लोग क्या होगा 6 होगा। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं जो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 7 वो हम लोग क्या होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बरीड इन मड एंड 1/6 ऑफ इट is in water and the part above the water is greater than or equal to 3 meters. Find the length of the shortest pole. तो यहाँ पे length of the pole, let the length of the pole be x। ठीक है, तो मड में हम लोग का कितना है, मड में we have 1/3 of x, वाटर में we have 1/6 of x, राइट? तो टोटल कितना हुआ, टोटल इज 1/3 of x plus 1/6 of x, we have which is 3x/6 which is x/2, राइट? और रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग इज टोटल से x/2 को माइनस करेंगे विच इज x/2। ठीक है, विच इज x/2। तो इसका मतलब x/2 जो है दैट इज अबव द वाटर, तो अबव वाटर इज x/2, राइट? और क्वेश्चन में बोला है कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर्स, तो x/2 जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, राइट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे बोला लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, मतलब जो शॉर्टेस्ट वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं वो एकमात्र 6 मीटर ही ले सकते हैं, राइट? क्यों?
क्योंकि 6 से ही स्टार्टिंग है ना, ग्रेटर इक्वल्स बोला है 6 या 6 से बड़ा, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू हो रहा है दैट इज 6 मीटर। सो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल इज 6 मीटर, राइट। ये कुछ ऐसा हुआ कि ये हम लोग का मड है, दिस इज द मड, उसके ऊपर वी हैव वाटर और दिस इज वाटर और उसके ऊपर एबॉव द वाटर, ठीक है, एबॉव द वाटर। और अगर हम लोग ये पोल को कंसीडर करें तो पोल का 1/3 जो है मड में, 1/6 जो है वाटर में है और ये हम लोग का रिमेनिंग, ठीक है। सो दिस वाज इट, इसी से हम लोग का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।